हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज 2.0। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं फाइनेंस लिस्ट चैनल से एक वीडियो है। देखिए, ऐसे पेट्रोल पंप वाले हमें गधे समझकर पागल बना रहे हैं, देखकर हिल जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। एंड जहां सब तरफ मिलावट हो रही है, सब तरफ धांधलेबाजी हो रही है ना, तो पेट्रोल पंप वाले पीछे क्यों रहेंगे? वो भी बहती गंगा में हाथ धो लें। तो यार, यहाँ कई सारे हमें पेट्रोल फ्रॉड देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तेरी अबे बदल दिया। दोस्तों, आज के दौर में हर जगह महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, जिससे आम आदमी काफी ज्यादा परेशान है। ऐसे में अगर आप किसी दुकान में कोई सामान लेने जाओ और दुकानदार आपको चूना लगाने की कोशिश करे, तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? बहुत आप साथियों यही सोच रहे होंगे ना बाबा ना हम तो एक चीज पर ध्यान रखते हैं, वो हर जगह चौकन्ने रहते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, आपको सरेआम पेट्रोल पंपों पर चूना लगता है और उसकी जानकारी आपको कभी नहीं मिल पाती, क्योंकि कहीं तो मशीनों में पहले ही गड़बड़ी करके रखी जाती है और कहीं पेट्रोल पंप के कर्मचारी अपने मालिक के साथ मिलकर आपके साथ स्कैम कर बोतल में, बाल्टी में, हमारी बातों पर यकीन नहीं होता केन्स में, ऐसे में भरना सख्त मना है, फिर भी ये हो रहा है। प्रूफ और उस फ्रॉड से कैसे बचे और आपकी मेहनत की कमाई को आप कैसे बचा सकते हैं, इसका समाधान भी वीडियो के अंत में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक चिपक कर बैठ जाना। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले तो आप वेनम राइडर नाम से यूट्यूब चलाने वाले एक मोटो ब्लॉगर करण के साथ पेट्रोल पंप पर हुए इस स्कैम को देखिए, जहां पर करण अपनी ड्यूक 390 बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए इंडियन ऑयल के एक पंप पर जाते हैं और वो अपने कार्ड से पेमेंट करते हुए 810 रुपए का पेट्रोल भरने के लिए वर्कर से कहते हैं। लेकिन इसके बाद जिस बंदे ने कार्ड से पैसे काटे, उसने दूसरे आदमी को वहां पर बुला लिया और फिर दोनों मिलकर करण से उनकी बाइक के बारे में बातें करने लगे, यानी कि उन्हें बातों में उलझा सा बातों में फंसा रहे हैं। इससे क्या होता है? ये TFT डिस्प्ले है। और फिर कर्मचारी ने उनकी बाइक में केवल 150 का पेट्रोल भरकर बंद कर दिया और बहाना ये लगाया कि इन्हें ठीक से सुनाई नहीं दिया। अरे जनाब, मतलब कोई 810 को 150 कैसे सुन सकता है? भैया 810 है, आपने 150 का डाल दिया। आपने 150 बोला इनको, सुनाई नहीं दिया। लेकिन चलिए, इस बंदे से ये गलती भी हो गई और इसको यहाँ से शून्य से रीडिंग शुरू करनी चाहिए थी। और बाकी जितना 660 का पेट्रोल बचा था वो पूरा भरना चाहिए था। मगर यहाँ पर भाई साहब ने 150 से ही रीडिंग शुरू कर दी और फिर बाद में 660 की रीडिंग पर रोक दिया। मतलब आपको भी यहाँ पर मालूम पड़ चुका होगा कि ऑलरेडी करण को 150 का चूना लग चुका था और इस बात की खबर उसे भी नहीं थी। लेकिन बाद में जब वो अपनी बाइक लेकर वहाँ से आगे गए और अपनी बाइक को स्टार्ट कर साइड में खड़े हुए, तो उस वक्त उनके पास पेट्रोल पंप का एक कर्मचारी आता है जो कि उन्हें 150 रुपए वापस देकर जाता है, क्योंकि अब शायद से उसे मालूम पड़ चुका था कि करण के हेलमेट में कैमरा लगा हुआ है जिसमें उनकी चोरी पकड़ी जाती है, जिसके डर से उसने बाद में 150 रुपए बड़ी ईमानदारी से करण को वापस कर दिए। खैर दोस्तों, यहाँ पर तो कैमरे के डर से करण को उसके पैसे वापस मिल गए। लेकिन आप सोचिए, अगर कोई आम आदमी होता तो उसे तो यही लगता कि उसने 810 रुपए का पेट्रोल भरवा लिया है और उसका कर्मचारियों ने 150 रुपए का काट दिया। 150 रुपए का वैसे 810 से याद आया, आपको चूना लगने से बचाने के लिए सबसे पहले तो कभी भी राउंड फिगर यानी 50, 100, 200, 300, 500, 1000 में पेट्रोल नहीं भरवाना, बल्कि इसकी जगह आपको हमेशा ऑड नंबर चुनना चाहिए, जैसे कि 110, 115, 210, 510। और ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि कई पेट्रोल पंपों की मशीन में इलेक्ट्रॉनिक चिप को लगाया जाता है और उसके साथ वहां पर कोडिंग की गई होती है। आसान भाषा में कहें तो जैसे जो राउंड फिगर नंबर है, उनमें कोडिंग की मदद से राउंड फिगर नंबर को बिल्कुल सही और पेट्रोल को 5 से 15% घटाया गया था। यानी कि अगर आप किसी पेट्रोल पंप से जहां मशीन के अंदर चिप लगी हो वहां से 100 रुपए का पेट्रोल भरवाते हैं, तो आपको महज 85 से 90 रुपए का पेट्रोल दिया जाता है। मैंने आपको 210 बोला। हाँ। आपने क्या बोला? ये 210 पे नहीं रुकेगा। आपकी मशीन खराब है। हाँ। मशीन खराब है तो बंद कर दो इसको। लेकिन दोस्तों, कुछ समय पहले कुछ पेट्रोल पंपों पर छापामारी होने की वजह से आम जनता के साथ ऐसी धोखाधड़ी करने के चलते कुछ पेट्रोल पंपों को बंद कर दिया गया
जिसके चलते आप हमेशा ऑड नंबर में पेट्रोल भरवाएं। हम तो खुद ऐसा करते हैं। सीरियसली हालांकि यार, दोस्तों आप इस समस्या से तो निपट लेंगे, लेकिन जब आप पेट्रोल पंप के किसी कर्मचारी को डिस्पेंसर नोजल को बार बार दबाते हुए देखें तो आप समझ जाइएगा आपको चूना लग रहा है, क्योंकि बार बार फ्यूल को कम और ज्यादा करने से आपकी टंकी में फ्यूल कम जाता है। और आपने भी कई बार नोटिस किया होगा, फिक्स अमाउंट का तेल भरवाने पर भी पंप अटेंडेंट नोजल पर अपनी उंगलियां कस कर रखते हैं, जबकि ऑटोमेटिक डिस्टेंस होने की वजह से इसकी कोई जरूरत ही नहीं होती। इसके बाद कई पेट्रोल पंपों पर आपके साथ कंपनियां डिस्पेंसर में बड़ा पाइप लगाकर आपके साथ बड़ा खेल खेल देती है। और बड़े पाइप लगाने के पीछे इनकी चाल होती है कि आप टंकी में पूरा पेट्रोल भरने के बावजूद भी पाइप में थोड़ा सा पेट्रोल बच जाता है, और जो इससे मुफ्त की कमाई होती है वो पेट्रोल पंप के मालिक की सीधी जेब में जाती है, क्योंकि डिस्पेंसर पाइप में बचा हुआ पेट्रोल वापस से मशीन में चला जाता है। और ऐसे धीरे धीरे करके दिन का लगभग 50 लीटर के करीब तो तेल बचा ही लिया जाता है। ऐसे दोस्तों आपको बता दें, इसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। फंसाने के लिए सबसे पुरानी और लोकप्रिय जो उनकी ट्रिक है वो यही है कि ये लोग आपका ध्यान भटकाते हैं, और बातों ही बातों में आपको मालूम नहीं पड़ता कि पहले वाले कस्टमर का फ्यूल रीसेट हुआ है या फिर नहीं, और पंप अटेंडेंट उसी अमाउंट से पेट्रोल भरना शुरू कर देता है। और ऐसा ज्यादातर तब होता है जब आप कुछ ज्यादा पैसों का पेट्रोल भरवाए, जैसे कि यहाँ पर इस बाइकर ने 800 का पेट्रोल भरवाना था, पर पंप के कर्मचारी ने पहले वाले स्कूटर में भरे हुए पेट्रोल की रीडिंग को रीसेट ही नहीं किया। और इन जनाब को बातों से साफ साफ पता चल रहा था कि ये इसने जानबूझकर किया है। हालांकि ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था, और बाइकर को भी पता चल गया था कि उसे 184 रुपए का चूना लगने वाला है। मगर फिर जब बाइकर ने कर्मचारी से सवाल पूछा कि अपने पेट्रोल भरने से पहले रीडिंग को 0 कर दिया था, तो उस बेचारे की जुबान फिसलने लगी। और वीडियो फिल्मा रहे जनाब ने जब अटेंडेंट से सवाल जवाब शुरू किए तो उसे पता चल गया कैमरे में भी उसकी चोरी पकड़ी गई है, और इसीलिए उसने 184 रुपए वापस करने का फैसला किया। आप खुद देखिए दोस्तों ये वीडियो। पहले वाले का 0 कर दिए, 800 हो गया मेरा। कैसे 800 हो गया? उसका तो रीसेट नहीं हुआ। 184 क्यों? 200 को डाला ना उस बंदे को। ऑयल भी था ना, बता दो, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। और मुझे पता नहीं, सामने देख रहा हूँ, मुझे मालूम है कैमरे में लगाया तो 184 आपको। ब्ला 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 ब्ला। दोस्तों वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से भरता सागर, हाँ। और बूंद बूंद से की गई चोरी कंपनियों के मालिकों की तिजोरी भरती रहती है। अब देखिए दोस्तों एक और तरीका है जिसकी वजह से आपको नुकसान होता है। कई बार आपने भी नोटिस किया होगा, पेट्रोल पंप का कर्मचारी गाड़ी या फिर मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरते वक्त नोजल को बार बार दबाता है, मगर उसे आप जितने पैसे देते हैं उससे 5 से 10% पेट्रोल आपके साधन की टंकी में कम आ जाता है। अब अगर आप किसी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं तो कई बार आप मालिकों की तरह गाड़ी में बैठे रहते हैं और पीछे टंकी खोलकर कुछ बेईमान कर्मचारी बार बार नोजल दबाकर आपकी आंखों के नीचे से काजल चुरा लेते हैं। और अगर 5 से 10 सेकंड भी इन्होंने नोजल को दबाए रखा तो आपको काफी बड़ा नुकसान होगा। इसलिए दोस्तों गाड़ी से खुद भी नीचे उतरिए, और अगर आप ज्यादा नवाब बनने की जरूरत तो नहीं है, लगभग 1 से 1.5 मिनट तो लगता है। पेट्रोल भरवा लो तब तक के लिए किसी भी कर्मचारी की बातों में ना आए और कर्मचारी को वहां से दूर हटने के लिए कह दें। दोस्तों आपकी मेहनत से कमाई गई जमा पूंजी को कोई ऐसे ही ठग ना ले। इससे बचने के लिए आपको हमारी वीडियो में बताई गई कुछ बातों के ऊपर ध्यान देना होगा, जिससे आप पेट्रोल की चोरी पर लगाम लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आप पेट्रोल पंप पर जाते ही अपने से पहले फीड किए हुए पेट्रोल को 0 करवाएं, ताकि आपने जितने का भी पेट्रोल भरवाना है वो पूरा आपकी टंकी में जा सके। और वो कहता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपके पहले व्यवहार से कर्मचारी को पता चल जाएगा कि आप कोई बेवकूफ आदमी तो है नहीं। इसलिए आप हमेशा ये ध्यान रखें, जब भी आप पेट्रोल भरवाएं तो मीटर पर अमाउंट और लेटर वाला पोर्शन 0 पर ही हो। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई बंदा ज्यादा चालाक बने और आपको बातों में उलझाए तो आपको उसकी बातों में उलझना नहीं है, बल्कि उसके हाथ पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर वो नोजल को बार बार ऑन ऑफ करता है तो आप समझ सकते हैं कि वो आपको चूना लगाने की फिराक में, और उसी वक्त आप उससे इस चीज की वजह पूछिए, फिर देखिए क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों हमने आपको राउंड फिगर और ऑड नंबर्स का भी सीन बताया, और आपको कुछ ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि भले ही बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सारी सुख सुविधाएं दी हों, लेकिन अब आपको मालूम पड़ ही चुका होगा इसी के चलते हम हमें बहुत बुरे तरीके से ठगा भी जाता है। और अगर आप गाड़ी में और किसी वजह से नहीं उतर सकते तो बैक और फ्रंट मिरर की मदद से पीछे नजर रखें। आपके किसी नजदीकी और विश्वसनीय पेट्रोल पंप से हमेशा पेट्रोल भरवाएं। इसके अलावा अगर आपको दिए गए फ्यूल की मात्रा में थोड़ी बहुत भी ऊंच नीच लगती है तो तुरंत मेजरिंग कैन लाने के लिए बोलें।
अगर कोई कर्मचारी मना करे तो सीधा पेट्रोल पंप के मैनेजर से इसकी शिकायत करे, और अगर पेट्रोल पंप का मैनेजर भी ना माने तो फिर अंत में कंपनी के फील्ड मैनेजर के साथ इसके बारे में बात करें। लेकिन जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। दोस्तों, इसीलिए आप जब भी पेट्रोल भरवाने के लिए जाएं तो हमारी बताई हुई बातों का खास ध्यान रखना, जिससे आप लुटने से बच जाओगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलते हैं आपको ऐसी अगली इंफॉर्मेटिव, धमाकेदार और मनोरंजक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके यार, यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म। एंड देखो, आजकल की लाइफ में जहाँ पर खाना वही रोटी, कपड़ा एंड मकान, ठीक है, तो इन तीन चीज़ों के अलावा ये पेट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बिना पेट्रोल के आप यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का काम कैसे करेंगे, है ना, जाएंगे कैसे, आने जाने का काम कैसे करेंगे भाई। आजकल स्कूटी से लेकर कार तक, ट्रक तक, हर चीज़ में तो पेट्रोल पड़ता है। पेट्रोल, डीजल, ये दोनों ही चीज़ बहुत ज़्यादा, ये दोनों ही फ्यूल बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं। और सभी को पता है कि इस टाइम पेट्रोल की मतलब कितनी ऊंचाइयां चल रही हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। 103, 104 रुपए का पेट्रोल हो रहा है ना, तो इतनी ज़्यादा महंगाई हो रही है। और वो किस लिए बढ़ती है? इन जैसे लोगों की वजह से। पहली बात तो लोग लापरवाही करते हैं। पेट्रोल जब भरवाने जा रहे हो तो ध्यान वहाँ रखो अपने जहाँ पेट्रोल भरवा रहे हो, क्योंकि वो 103 रुपये फ्री में नहीं आते हैं, ठीक है। वो 1 लीटर पेट्रोल बहुत ज़्यादा कीमती है तुम्हारे लिए, किसी ज़रूरत के लिए ही तुम बाहर जा रहे हो, है ना। यहाँ पे ये लोग इस तरह से फ्रॉड करते हैं और मतलब भुगतना किसको पड़ता है? जनता को। वो कम पेट्रोल जब आएगा तो कम चलेगी गाड़ी, बाइक या जो भी चीज़ आपने व्हीकल जो भी ले रखा हो, है ना, और महंगाई बढ़ेगी। सबसे बड़ा वो होता है, सबसे बड़ा कारण है ये फ्रॉड ही सबसे बड़े कारण है महंगाई बढ़ने के, है ना। और ये बढ़ेगा तो जनता क्या करेगी? सरकार को गाली देगी कि हाँ ये दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं, दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं, है ना। तो क्या होता है कि 80% इन फ्रॉड लोगों का हाथ होता है महंगाई बढ़ने में, पेट्रोल की महंगाई बढ़ने में, दाम ऊंचे होने में, और बाकी और अदर कारण होते हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल भी कई कारण होते हैं। तो यार यहाँ पे जब तक हम लोग अवेयर नहीं होंगे, ध्यान नहीं देंगे, पता चला पेट्रोल भरवाने गए, वहाँ मोबाइल में लगे हुए हैं वो, हाँ भैया भर दिया 100 रुपये का पेट्रोल, हाँ भर दिया। मतलब अगर सोचो उन बाइकर्स के हेलमेट में कैमरा ना लगा होता, है ना, तो उन्हें कभी नहीं पता चलता कि हाँ हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है। वो पहले वाले के साथ वेनम राइडर, शायद वेनम राइडर ही था, हाँ, उनके साथ 150 रुपये का चूना लगाया, फिर उसके बाद 184 रुपये का चूना लगाया। और लेकिन जब समझ में आया कि कैमरे में सब रिकॉर्ड हो गया है, तो पहले वाले ने तो 150 रुपये वापस किए और दोबारा से 184 वाले में उसमें जबान लड़खड़ाने लगी, है ना। यार कितना कीमती होता है लोगों के लिए ये पेट्रोल। ये लिमिटेड स्टॉक्स हैं हमारी पृथ्वी पर, मतलब अनलिमिटेड स्टॉक नहीं है पेट्रोल का। तो प्लीज़ यार इस तरह से फ्रॉड करना और धांधलेबाजी करना बंद करें, है ना। और दूसरी बात, कभी भी केन वगैरह में लोग बोतल में पेट्रोल भरवा के लेके चले जाते हैं, है ना, केन में, बाल्टी में, इस टाइप से पेट्रोल भरवा के लेके चले जाते हैं, जबकि ये टोटली गलत है। नहीं करवाना, आप नहीं करा सकते, ये चीज़ बैन है, लेकिन फिर भी लोग धांधलेबाजी करते हैं। सो प्लीज़ यार बी अवेयर और ध्यान रखें हमेशा। और जैसा कि यहाँ पर होस्ट ने बताया कि आपको हमेशा ऑड नंबर में भरवाना है पेट्रोल अपना, है ना, ऑड नंबर में भरवाइए, रीडिंग चेक करिए कि रीसेट हुआ है या नहीं हुआ है। बार बार वो अगर नोज़ल को दबाए तो उसे मना कीजिए। अपनी बातों में अगर फंसाने की कोशिश करे तब भी आपकी नज़र वहीं रहनी चाहिए, वो ऑटोमेटिकली वहीं समझ जाएगा कि हाँ भैया ये कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं है ना, जिसको तुम चूतिया बना के चले जाओगे। सो यहाँ पर यार ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत माइंड ब्लोइंग थी। आजकल की बढ़ते हुए पेट्रोल की महंगाई में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली वीडियो है ये, है ना। सो आई होप आप लोग को वीडियो एंड मेरा रिएक्शन दोनों पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।